गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का अतिरिक्त पठन पाठक की जो पुस्तक है बाल महाभारत, उसकी कथा के विषय में पढ़ेंगे। भारत की पौराणिक कथाओं में महाभारत की कथा को हमेशा दोहराया जाता रहा है। महाभारत की कथा किसने लिखी, किसने कही, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई। वो जो व्यास जी भविष्य और भूत दोनों के ज्ञाता थे। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशन्ययापन के द्वारा हुआ। महर्षि वैशन्ययापन वेद व्यास जी के ही प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक महायज्ञ किया जिसमें सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। उस महासभा के अध्यक्ष थे शौनक ऋषि और शौनक ऋषि की अध्यक्षता में सूत जी द्वारा यह कथा सुनाई गई थी। यह कथा राजा शांतनु से प्रारंभ होती है। राजा शांतनु बहुत ही शूरवीर और प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी थी गंगा और दूसरी पत्नी थी सत्यवती। अब सबसे पहले गंगा और शांतनु की बात करते हैं। जब राजा शांतनु ने गंगा को स्त्री रूप में देखा तो वह उनके रूप और उनके लावण्य और गुण से इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा जी जो थी वो स्वर्ग से उतर कर आई थी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और उस शर्त के साथ ही उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया। और राजा शांतनु से के सामने उन्होंने शर्त क्या रखी थी कि वह अपने जीवन में जो भी कुछ करेंगी, राजा शांतनु कभी भी उनको उनके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। राजा शांतनु ने गंगा की बात को मान लिया, उनको वचन दिया कि वह कभी भी उनके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। और राजा शांतनु के गंगा से 8 पुत्र हुए और जब गंगा के पुत्र होते थे तो वह उन पुत्रों को ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर देती थी, मार देती थी। राजा शांतनु उनको वचन दे चुके थे, इसलिए अपने वचन को भंग नहीं कर पाते थे, लेकिन वह इस काम से उनके गंगा के इस कार्य से बहुत ही दुखी और व्यथित थे। उन्हें यह नहीं समझ में आता था कि गंगा इस तरह का कार्य क्यों कर रही है कि वह अपने ही निर्दोष पुत्रों की हत्या कर रही है। इसी तरह 8वें पुत्र का जब जन्म हुआ, तब जब वह 8वें पुत्र को लेकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करने के लिए गई तो राजा शांतनु पीछे पीछे गए और उन्होंने गंगा को इस बात के लिए टोक दिया कि तुम अपने निर्दोष पुत्रों की हत्या क्यों करती हो। और इस बात को सुनकर गंगा ने उन्हें पीछे देखा और मुस्कुराकर बोला कि राजन, आपने अपना वचन भंग किया है और आपने मेरे काम में बाधा डाली है, इसलिए अब मैं अपने इस पुत्र को लेकर स्वर्ग वापस जा रही हूँ और ये जब पुत्र बड़ा हो जाएगा इसके बाद में मैं आपको पुरस्कार स्वरूप इसको लौटा दूंगी। गंगा वापस स्वर्ग लोक चली गई, लेकिन शांतनु उनके बाद में बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगे, विरक्त हो गए वो इस संसार से। उनका राजकाज में मन नहीं लगता था, वह अकेले पड़ गए थे। और इसी एक बहुत समय की बात है कि राजा शांतनु एक दिन शिकार करने के लिए गंगा के किनारे पर गए तो उन्होंने गंगा के तट पर एक युवक को देखा जो बहुत ही गठीले और अच्छे शरीर का सुंदर युवक था। वह उस युवक को देख रहे थे, तब वह युवक अपने बाणों के साथ में गंगा के साथ में खेल रहा था। वह अपने बाणों को चलाता तो गंगा का जो तेज प्रवाह था, वेग था, वह भी रुक जाता था। यह देखकर शांतनु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वह ये सब दूर से देख रहे थे। तभी गंगा स्त्री रूप में वहां प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु को बोला कि राजन, आपने हमें पहचाना नहीं, ये आप ही का पुत्र है, ये आपका 8वां पुत्र है जिसको स्वर्ग लेकर गई थी। और महर्षि वशिष्ठ ने इसको वहां पे इसके गुरु रहे, उन्होंने इसकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ ने की। और इस बालक को शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में केवल परशुराम के अतिरिक्त कोई भी हरा नहीं पाएगा। और यह अच्छा राजनीतिज्ञ और एक कुशल योद्धा है। अब उन्होंने उसका नाम उन्होंने बताया कि इसका नाम है देवव्रत, और उन्होंने देवव्रत को शांतनु को दे दिया। अब देवव्रत और शांतनु देवव्रत को लेकर अपने राज्य में वापस आ गए। इस तरह से पहला अध्याय देवव्रत खत्म होता है। दूसरा अध्याय है
भीष्म प्रतिज्ञा। ये देवव्रत और शांतनु 4 वर्ष तक एक साथ रहे। उसके बाद में एक दिन शांतनु यमुना तट के किनारे जब घूमने गए तो वहां पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती केवट राज की पुत्री थी और जब शांतनु ने उसको देखा तो उनके मन में फिर से आसक्ति हुई और उन्होंने उस स्त्री के सामने, सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के प्रस्ताव सत्यवती ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि आप मेरे पिता केवटराज से बात कीजिए और उनके कुछ शर्तें हैं, आपने अगर उनको मान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। और यही हुआ। शांतनु जब केवटराज के पास पहुंचे तो उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि अगर आप मेरे पुत्र को, अब मेरी बेटी से उत्पन्न हुए पुत्रों को राजगद्दी सौंपेंगे तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में कर सकता हूँ। लेकिन शांतनु को यह बात स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि देवव्रत जो थे वो उचित राजा, एक अच्छे राजा बनने के उनमें सारे ही गुण थे, इसलिए वह देवव्रत को ही राजा बनाना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के इस तरह के प्रस्ताव से वह बिना उस प्रस्ताव को स्वीकार करे वापस आ गए। लेकिन वह उद्विग्न हो गए क्योंकि उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई और वह दुखी रहने लगे। देवव्रत को जब इन बात का पता चला, देवव्रत ने अपने सैनिकों को भेजकर बात का पता लगवाया कि मेरे पिता के उदास रहने का कारण क्या है। और जब उन्हें यह बात ज्ञात हुई तो देवव्रत खुद अपने पिता का विवाह कराने के लिए केवटराज के पास पहुंचे और केवटराज ने जब उनको देखा तो वह और भी, उसके मन में कई प्रश्न आए कि इस तरह का एक सुशील, एक अच्छा राजा तो उसका, उनको लगा कि ये संभव ही नहीं होगा कि मेरी पुत्री के जो बेटे होंगे वो कभी राजा बन पाएंगे। उन्होंने ये सारी बातें जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी, देवव्रत से कही। देवव्रत ने उस समय बिना सोचे समझे, बिना एक पल गवाए अपने पिता के सुख के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि वह जीवन भर आजीवन कुंवारे रहेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे और केवल राजगद्दी के उत्तराधिकारी कभी नहीं बनेंगे लेकिन हमेशा उसका साथ देंगे। और इस तरह की भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा और वह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध